हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी। वह रो रहा था, लेकिन तभी अचानक किसी ने मोमबत्ती जलाई और हंसने लगा। लेकिन उसे सिर्फ मोमबत्ती दिखाई दे रही थी और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और हंसने की आवाज़ ऋषभ के कानों में गूंज रही थी। ऋषभ बहुत ज़्यादा डर गया था। वह इधर उधर भाग रहा था, तभी अचानक उसे कुछ टकराया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। वह तब जब भी भागता उसे कुछ न कुछ टकराता। लेकिन अचानक उसे एक ऊपर जाने का दरवाज़ा दिखाई देता है और वह जोरों से भागता है और वह ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर की कुछ लाइट्स चल रही थी। फिर वह बाहर जाने के दरवाजे को खुला देखकर भाग जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे शांति मिलती है, लेकिन फिर वह उस अपने घर में चले जाता है। अगले दिन सुबह के दौरान वह फिर उस पुराने घर के अंदर जाने के बारे में सोचता है और चला जाता है। वह जानना चाहता था कि कल वह किस चीज़ों से टकराया था और वह कौन थी जो हंस रही थी। वह धीरे धीरे नीचे जाता है और बाहर की खिड़की खोल देता है और वह क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारी लाशें धड़ सर पड़े हुए हैं। और वह धड़ उसी के दोस्तों के थे जो उस दिन अपने परिवार के संग घूमने गए थे। अचानक ही खिड़की बंद हो जाती है और उससे डर लगने लगता है। उसके दोस्त के धड़ ऋषभ को मार देते हैं और वह घर दोबारा अपने आप बंद हो जाता है और उस घर का राज ही रह जाता है। उस घर में वह लाशें कहाँ से आई, वो राज रह गया। वह घर दोबारा पहले की तरह बंद हो गया। लेकिन अब भी माना जाता है कि ऐसे अंधेरे घरों में हमेशा कुछ न कुछ होता है। इसलिए बच्चों और बड़ों और बूढ़ों, कृपया ऐसे घरों में जाने से बचें। धन्यवाद। और कहानी सुनने के लिए